सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों, नमस्ते। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रियोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की ये अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट को और गिरेगा। There is a gentle advice to the Congress party. We wish you well. But realize now, the more you allow Rahul Gandhi to speak, the more you are losing the ground in the country. अभी आप सुन लीजिए। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया तो हम क्या करें, तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है। बाकी इनकम टैक्स का विषय तो सरकार की ओर से बोला जाएगा, लेकिन अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिससे बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने। Let me repeat. Under the Income Tax Act Section 13A, there is a clear provision that the political party is exempted from income tax, provided they file their return every year as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report as to how much they have received from big donation. If you don't do it, you lose that exemption. ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझना चाहिए। अब थोड़ा हम आपको बता दें, वही प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। In utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है। तो आप
झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको ये तक अधिकार है, और करें देश का लोकतंत्र नहीं है, ये कौन सा तक है? ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। इनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? उन्होंने कहा कि नफरत से भरी जो असुर शक्ति है, इसमें लोकतंत्र की हत्या कराने के लिए कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिया। अब इस तरह की बेशर्मी भरी बातों का क्या जवाब दिया जाए? तथ्यात्मक बात हमने कर दी, इसलिए वो कहीं चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, लोगों के बीच बॉन्ड पैदा करने, उनकी पार्टी ही टूटती जा रही है हर जगह से। तो इस तरह की बेसिर पैर के तर्कों का कोई जवाब नहीं।